आज मैं खुद, क्योंकि साउथ दिल्ली में खासकर पानी की बहुत शॉर्टेज चल रही है, जो सोनिया विहार वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से पानी सोनिया विहार आता है, साउथ दिल्ली राइजिंग मेंस जो मेन पाइपलाइन है, उसका मैंने पर्सनली जाकर अक्षरधाम मंदिर के पास के एरिया में उसका इंस्पेक्शन किया। 1.5 किलोमीटर की पानी की पाइपलाइन में एक बूंद भी पानी नहीं बह रहा था। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि बहुत जगह ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि बहुत बड़े स्केल पे लीकेज हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से निकलता है और वो जब तक हमारे यूजीआर तक पहुंचता है, ना सिर्फ फ्लो मीटर्स के माध्यम से, दिल्ली जल बोर्ड ने एक प्रॉपर पेट्रोलिंग सर्विस हायर की हुई है जो 3 व्हीलर्स के माध्यम से, 4 व्हीलर्स के माध्यम से एंड ऑन फुट पूरी मेन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग करती है। उसके अलावा रेवेन्यू डिपार्टमेंट से एक स्पेशल टीम्स हमने पिछले कुछ दिनों में डिप्लॉय करी हैं, जो एडीएम्स और एसडीएम्स की लीडरशिप में तहसीलदार और अनेक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स दिल्ली जल बोर्ड के सहयोग में सारी मेजर वाटर पाइपलाइंस की पेट्रोलिंग कर रहे हैं। मैं दिल्ली वालों को यह आश्वासन दे सकती हूँ कि दिल्ली में जो पानी प्रोड्यूस हो रहा है वो दिल्ली वालों तक पहुँच रहा है। कहीं पर भी लार्ज स्केल लीकेज नहीं है। अगर लीकेज होती है तो वो 12 घंटे के अंदर अंदर रिपेयर होती है। दूसरा, कहीं लीकेज होती है तो तुरंत जो हमारा डेटा सेंटर है दिल्ली जल बोर्ड का, वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन आती है। तो अगर आपको बताया जा रहा है कि लार्ज स्केल लीकेज है तो ये सूचना गलत है, ये बिल्कुल अफवाह है। कल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में दिल्ली सरकार से ये पूछा था कि दिल्ली पानी को वेस्ट होने से रोकने के लिए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है। तो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने डिटेल में वो कदम बताए जो हम पिछले 1 साल से ले रहे हैं और जो हम पिछले 1 महीने से इस पानी के क्राइसिस के दौरान ले रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार ने बताया कि जो पानी हरियाणा से आता है उसमें ट्रांसमिशन लॉसेस पहले 30% हुआ करते थे, जो रॉ वाटर यमुना नदी, रवि और बियास से होते हुए वजीराबाद हैदरपुर आता था नदी के थ्रू और एक अनलाइंड दिल्ली सब ब्रांच के थ्रू, तो 30% ट्रांसमिशन लॉसेस हुआ करते थे। लेकिन दिल्ली जल बोर्ड ने 500 करोड़ रुपए के खर्चे के साथ जो CLC है, करियर लाइंड चैनल को बनवाया और उस ट्रांसमिशन लॉस को 30% से घटाकर 5% कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण कदम दिल्ली सरकार ने उठाया है लीकेज और वेस्टेज रोकने के लिए, पिछले 9 साल में 3,500 किलोमीटर लीक करती हुई पानी की पाइपलाइंस को रिप्लेस किया गया है। ना सिर्फ इतना, 7,300 किलोमीटर पाइपलाइन डाली गई है, जो इसलिए महत्वपूर्ण है कि जिन इलाकों में पानी की पाइपलाइन नहीं पहुंचती थी वो मेन पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस की इल्लीगल टैपिंग कर करके पानी की चोरी किया करते थे। हमने 7,300 किलोमीटर पानी की पाइपलाइन डाली है, जिससे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, झुग्गी झोपड़ी क्लस्टर्स में अब एक डिग्निफाइड तरीके से पानी पहुंचता है। ना सिर्फ इतना, पूरी दिल्ली में पानी के फ्लो को मेजर करने के लिए एक बहुत बड़े स्तर पर 3,285 बल्क फ्लो मीटर्स लगाए गए हैं। यानी जिस पॉइंट से पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से बाहर निकलता है, जिन पॉइंट्स पे हमारी पानी की पाइपलाइंस बाइफरकेट होती हैं,
जिन पॉइंट्स पर हमारी पानी की पाइपलाइन हमारे प्राइमरी यूजीआर यानी अंडरग्राउंड रिजर्वॉयर्स तक पहुंचती है, हर पॉइंट पर फ्लो मीटर्स लगे हुए हैं जो बता देते हैं कि कितना पानी निकला और कितना पानी पहुंचा। दिल्ली में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से प्राइमरी यूजीआर तक जो रीसेंट वाटर ऑडिट हमने करवाया है, उस वाटर ऑडिट के अनुसार इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से भी कम पानी की लीकेज है।